तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इतिहास के पन्नों में। आज से करीब 700 साल पहले कश्मीर में सहदेव नाम का एक हिंदू राजा था। उसे न तो प्रजा की फिक्र थी और न ही शासन चलाने में दिलचस्पी। सहदेव के नाम पर उसके प्रधानमंत्री और सेनापति रामचंद्र शासन चलाता था। रामचंद्र की बेहद सुंदर और सुशील बेटी कोटा भी इसमें उनकी मदद करती। एक दिन कश्मीर में तिब्बत का एक राजकुमार रिंचन पहुंचा। उसके साथ सैकड़ों हथियारबंद सैनिक थे। रिंचन ने रामचंद्र को बताया कि गृह युद्ध में उसके पिता मारे जा चुके हैं और लोगों में आक्रोश की भावना उमड़ी है। वे कभी भी हमारी हत्या कर सकते हैं। वो जोजिला दर्रे के रास्ते जान बचाकर यहाँ पहुंचा है। रामचंद्र ने रिंचन को पनाह दे दी। कश्मीरी इतिहासकार पृथ्वीनाथ कौल बामजई अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में लिखते हैं कि इसी दौरान 1320 ईस्वी में जुलचू नाम के मंगोल सेनापति ने कश्मीर पर हमला कर दिया। राजा सहदेव बिना लड़े ही किश्तवाड़ भाग गया। जुलचू ने 8 महीने तक कश्मीर में खूब उत्पात मचाया। लौटते वक्त दिवासर परगन्ना की चोटी के पास बर्फीले तूफान में सेना समेत दफन हो गया। अब कश्मीर पर सीधे सहदेव के प्रधानमंत्री रहे रामचंद्र का शासन हो गया। तिब्बत शरणार्थी राजकुमार रिंचन ने मौका पाकर विद्रोह कर दिया और रामचंद्र की हत्या करवा दी और कश्मीर की गद्दी पर बैठ गया। उसने रामचंद्र की बेटी कोटा से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन वो पिता के हत्यारे से शादी को तैयार नहीं थी। बहुत प्रयत्न के बाद आखिरकार कोटा रिंचन की रानी बनने को राजी हो गई। रिंचन खुद बौद्ध नामा मानता था। रानी कोटा चाहती थी कि वो हिंदू बन जाए। हालांकि उसने इस्लाम धर्म अपनाया और इस तरह कश्मीर को अपना मुस्लिम शासक मिला। पर आपके मन में ये विचार जरूर उठ रहा होगा कि आखिर रिंचन ने इस्लाम ही क्यों अपनाया। पर इसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो आज कश्मीर है उसका नाम कश्मीर कैसे पड़ा। तो ये बात जानने के लिए हम इतिहास के थोड़ी और गहराई में पहुंचते हैं। हिंदू माइथोलॉजी के नीलमत पुराण के मुताबिक कश्मीर घाटी पहले सतीसर नाम की एक विशाल झील थी, जिसमें जलोध्व नाम का राक्षस रहता था। ब्रह्मा के पोते कश्यप ऋषि ने बराह मुल्ला की पहाड़ी का एक हिस्सा काटकर झील सुखा दी और जलोध्व मारा गया। कश्यप ने वहां के रहने वाले नागों और इंसानों को एक साथ रहने का आदेश दिया। इन्हीं ऋषि कश्यप के नाम पर कश्यपपुरा बसा, जिसे अब कश्मीर के नाम से जाना जाता है। अब चलिए जानते हैं आपके मन में उठ रहे सवाल का जवाब कि रिंचन हिंदू धर्म भी तो अपना सकता था, पर मुस्लिम धर्म ही क्यों अपनाया। लेखक अशोक कुमार पांडे अपनी किताब कश्मीर और कश्मीरी पंडित में लिखते हैं, रिंचन हिंदू धर्म अपनाना चाहता था, लेकिन उसके तिब्बती बौद्ध होने की वजह से ब्राह्मणों ने उसे दीक्षित करने से इनकार कर दिया। रिंचन को हिंदू धर्म में शामिल करने की 3 वजहें गिनाई जाती हैं। वो तिब्बती बौद्ध था। उसने अपने ससुर हिंदू राजा रामचंद्र की हत्या की थी। उसे हिंदू धर्म में अपनाया जाता तो उच्च जाति में शामिल करना पड़ता, जो ब्राह्मण नहीं चाहते थे। ब्राह्मणों के इनकार के बाद राजा रिंचन मन की शांति के लिए कश्मीर में रह रहे एक सूफी संत बुलबुल शाह से मिलने गया। उनके प्रभाव में आकर उसने इस्लाम अपना लिया और सुल्तान सदरुद्दीन के नाम से कश्मीर की गद्दी पर बैठा। इस तरह रिंचन धर्म बदलकर कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक सदरुद्दीन बन गया। हालांकि कई इतिहासकारों का मानना है कि उसके इस फैसले के पीछे पश्चिम एशिया और कश्मीर के आसपास के इलाकों में इस्लाम का बढ़ता प्रभाव था। इस्लाम अपनाना राजनीतिक रूप से ज्यादा सुरक्षित था। रिंचन के चचेरे ससुर रावण चंद को भी बुलबुल शाह ने इस्लाम कबूल करवाया। इसके अलावा रिंचन के साथ आए बौद्ध सैनिक, शासन प्रशासन के कई बड़े अधिकारी भी बुलबुल शाह के प्रभाव में आकर मुस्लिम बने। श्रीनगर की पहली मस्जिद भी रिंचन उर्फ सुल्तान सदरुद्दीन ने बनवाई थी। हालांकि रिंचन सुकून से शासन नहीं कर सका। 1323 ईस्वी में उसकी मौत हो गई। कश्मीर की गद्दी पर कश्मीर छोड़कर भागे राजा सहदेव का भाई उदयन देव बैठा और रिंचन की पत्नी कोटा रानी को शादी करने पर मजबूर किया। 1338 ईस्वी में उदयन देव की मृत्यु हुई तो रिंचन के मंत्री रहे। इस तरह कश्मीर में पहले मुस्लिम वंश की स्थापना हुई। इस वंश ने 220 साल तक शासन किया। शाहमीर वंश का सबसे विवादित शासक सुल्तान सिकंदर था। वो 1389 में गद्दी पर बैठा। कश्मीरी विद्वान प्रेमनाथ बजाज उसके शासन को कश्मीर के इतिहास का काला धब्बा मानते हैं।
सिकंदर के शासन के प्रमुख ईरानी सूफी संत सैयद अली हमदानी के बेटे सैयद मोहम्मद हमदानी कश्मीर आए। सुल्तान ने उनके लिए खानकाह का निर्माण करवाया। इतिहासकार रोन राज लिखते हैं कि सुल्तान सिकंदर धर्म के नशे में चूर था। उसने सुहा भट्ट नाम के ब्राह्मण को अपना मुख्य सलाहकार बनाया। सूफी संत सैयद हमदानी ने सुहा भट्ट को मुस्लिम बनाकर मलिक सैफुद्दीन नाम दिया और उसकी बेटी से निकाह कर लिया। सुहा भट्ट उर्फ सैफुद्दीन के सुझाव पर सुल्तान ने कश्मीर के सभी ब्राह्मणों और विद्वानों को मुसलमान बनाने का आदेश दिया। इस्लाम न अपनाने वालों से घाटी छोड़कर जाने को कहा गया। उसके शासन में मंदिर तोड़ने का अभियान चला। सोने चांदी की मूर्तियां शाही टकसाल में गलाकर सिक्कों में बदल दी गई और धीरे धीरे इसी तरह इस्लाम का प्रभाव पूरे कश्मीर में हो गया।